हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मेरे पास एक आईफोन 6 है और आज इस वीडियो में इस आईफोन 6 के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसके अंदर जितनी भी आईसीज़ हैं उसकी डिटेल देने वाला हूँ। जितनी भी आईसीज़ हैं उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो आईसीज़ क्या क्या काम करती है, इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर कितने फ्लैक्सेस होते हैं और अलग अलग फ्लैक्स का काम क्या होता है, उसकी कनेक्टिविटी कहाँ होती है और इसमें कौन कौन से सेंसर्स लगते हैं। तो कुल मिला जुलाकर आज के इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 6 की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोन को डिसेंबल करते हैं और डिसेंबल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड को डिसेंबल कर लिया है। ये मदरबोर्ड है इसका आईफोन 6 का। तो ये डिसेंबल करने के बाद मैं वन बाय वन ये मदरबोर्ड के ऊपर जो ये प्लेट्स हैं इनको मैं निकालूंगा ये, और इनके नीचे पूरी आईसीज़ हैं और वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि इसके नीचे कौन कौन सी आईसीज़ लगी है और क्या काम करती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ सेंसर्स की और फ्लैक्स की डिटेल दे दूँ। यहाँ पे ये बॉडी है और इसके अंदर कई सारे फ्लैक्सेस लगे हैं, तो इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये इसका मेन रेयर कैमरा है। ये देख सकते हैं आप, ये कनेक्टर है जो जाके मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है, राइट। और ये इसकी बैटरी है, आप देख सकते हैं। और ये जो नीचे का पोर्शन है ये वाला, ये चार्जिंग फ्लैक्स है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। मेरे पास एक नया चार्जिंग फ्लैक्स है, आप देख सकते हैं आईफोन 6 का ये नया चार्जिंग फ्लैक्स है। और इस फ्लैक्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम चार्जिंग कनेक्ट करते हैं। चार्जिंग पोर्ट है, लाइटिंग पोर्ट जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक तार दिख रही है ये एंटीना की तार है, सिग्नल बूस्ट होते हैं इससे। और यहाँ पे 3.5 mm का हेडफोन जैक है और यहाँ पे एक माइक लगा है जिससे कि हमारी आवाज़ ट्रांसमिट होती है। और ये जो दो टिप्स दिख रहा है ये वाइब्रेटर का टिप्स है, यहाँ पे वाइब्रेटर कनेक्ट होता है। आप देख सकते हैं ये आईफोन 6 का वाइब्रेटर ये लगा हुआ है और ये फ्लैक्स के इस पार्ट में कनेक्ट होता है, इस पॉइंट्स पे दोनों में कनेक्ट होता है। और यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं ये रिंगर के पॉइंट्स हैं। आईफोन 6 में आप देखेंगे ये बहुत बड़ा रिंगर है, यहाँ पे ये पूरा रिंगर है। और ये जो रिंगर होता है ये यहाँ पर इस टिप्स में कनेक्ट होता है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये जो पूरा पोर्ट होता है, ये चार्जिंग फ्लैक्स होता है, ये क्या क्या काम करेगा। 3.5 mm का जैक इसी में कनेक्ट है, माइक, चार्जिंग जैक, वाइब्रेटर और ये जो हमारा रिंगर है ये पूरा इसी में कनेक्ट है। और सिग्नल से भी कनेक्टिविटी इसकी है। तो अगर इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो फ्लैक्स है ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये हो गया चार्जिंग फ्लैक्स ये। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक बार मैं आपको वाइब्रेटर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मोटर होती है, जो वाइब्रेशन होती है मोबाइल में ये मोटर से आती है। ये देखिए दो पॉइंट्स होते हैं और ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ये चार्जिंग फ्लैक्स के इस टिप्स पे कनेक्ट होते हैं और वाइब्रेटर हमारा काम करता है। ये वाइब्रेटर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो बड़ा वाला ये पार्ट देख रहे हैं ये इसका रिंगर होता है। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ओपन करके कि ये कैसा होता है। ये देखिए ये इसका रिंगर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से सॉन्ग्स टोन की आवाज़ यहीं से आती है, यही जनरेट करता है ये रिंगर।
यहाँ से आउटपुट इसका निकलता है साउंड का। तो ये जो रिंगर होता है इस टिप्स की यहाँ इस पार्ट में कनेक्ट होता है, ये रिंगर की टिप्स है। इसके ख़राब हो जाने से आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड नहीं आएगा, ये रिंगर है, राइट। तो आपने देखा कि ये जो चार्जिंग फ्लैक्स है ये इसके काफ़ी सारे काम हैं। इसके ख़राब होने से या यहाँ से डिस्कनेक्ट होने से ये पूरा सेक्शन काम करना बंद कर देगा। तो ये था एक फ्लैक्स की टिप्स डिटेल, और ये बैटरी हो गई। और अब ऊपर भी कुछ फ्लैक्सेस लगे हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बैटरी को निकाल लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से फ्लैक्स के बारे में समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आईफोन 6 की बैटरी निकाल ली है, ये निकाल ली है। और अब मैं आपको फ्लैक्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फ्लैक्स लगे हैं, एक ये फ्लैक्स लगा है ये वाला, और एक फ्लैक्स लगा है यहाँ पे। तो ये जो ये वाला फ्लैक्स है ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन एंड अप का है। और यहाँ पर जो साइलेंट की होती है, ये बटन होता है जो साइलेंट करने वाला, ये पूरी कनेक्टिविटी इसमें होती है, इस फ्लैक्स में। इसको मैं दिखाता हूँ आपको नया फ्लैक्स, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये फ्लैक्स देखिए, ये नया फ्लैक्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अप डाउन ये हो गया, और यहाँ पर जो ये है इससे हम मोबाइल फ़ोन को लॉक करते हैं, ये लॉक बटन हो गया। तो इस फ्लैक्स के कट जाने से ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये फ्लैक्स हमारा होता है यहाँ पर ये, और यहाँ से बोर्ड में कनेक्ट होता है। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आप देखिए एक ये दूसरा फ्लैक्स है, और इस फ्लैक्स का काम होता है यहाँ से फ्लैक्स होते हुए जाता है यहाँ पर, मतलब ऑन ऑफ बटन के लिए, राइट। और यहाँ से फ्लैक्स ऊपर जाता है तो ये टॉर्च इसमें कनेक्ट होता है। और इसके अलावा जो हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग का जो माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक्रोफोन होता है, ये भी इसी में कनेक्ट होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो ये इसकी कनेक्टर है, और यहाँ पर देखिए ये ऑन ऑफ बटन होता है, नया फ्लैक्स है। और इसके अलावा ये जो टॉर्च है इसमें कनेक्ट होता है, और जो सेकेंडरी माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम एक्टिव होता है, वो इसी में कनेक्ट हो जाता है। तो इस फ्लैक्स के ख़राब होने से ये ऑन ऑफ स्विच काम नहीं करेगा, टॉर्च और सेकेंडरी माइक्रोफोन काम नहीं करेगा। तो ये नया फ्लैक्स आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको ये इसके बॉडी के अंदर लगे जो पार्ट्स है वो समझ में आ गया होगा। और बाकी ये जो मेन जो रेयर कैमरा होता है ये उसका कनेक्टर है, और ये कैमरा लगा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इस कैमरे को निकाल के चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये इसकी डिटेल थी। और यहाँ पर ये देखिए LCD है, आप देख सकते हैं LCD। और यहाँ पर ये जो है फिंगरप्रिंट है जो इस यहाँ पे फ्लैक्स में कनेक्ट होता है। तो इसको भी मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट होता है, इसको काफ़ी सेफ्टी से निकालना होता है। ये आप देख सकते हैं, अगर ये कट गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमारा ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये आप देख सकते हैं। यही है हमारा फिंगर, जो हम लॉक लगाते हैं तो फिंगर आईडी यही सेंस करता है। देखिए इसको फिंगर आईडी सेंसर भी बोलते हैं। तो इसको मैं निकाल के इधर रख देता हूँ, राइट। और इसके बाद ये जो फिंगर आईडी सेंसर यहाँ पर कनेक्ट होता है, और यहाँ से होते हुए फ्लैक्स होते हुए ऊपर जाती है, और यहाँ से होते हुए ये मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो ऊपर एक फ्लैक्स लगा है, इसके भी काफ़ी सारे काम है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल। तो इसको भी हमें खोलना होगा प्लेट को निकालने के लिए। अब यहाँ देखिए ये जो ऊपर की स्टील है ये बाहर आएगी, और इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर कनेक्ट होता है, और उसकी जो कनेक्टिविटी होती है इस फ्लैक्स के थ्रू होके यहाँ से और ये बोर्ड में कनेक्ट होती है। तो ये अगर ये भी फ्लैक्स ख़राब हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। अब आगे आते हैं, ये सेंसर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए
यहाँ पर ये माइक्रो जो हमारा ईयर स्पीकर होता है, जब हम किसी से बात करते हैं तो कान में जो आवाज़ आती है वो यहीं से आती है, इसका ईयर स्पीकर है, राइट। और ये जो फ्लैक्स है, ये ऊपर का फ्लैक्स है, अपर फ्लैक्स है। और इस फ्लैक्स में क्या क्या कनेक्ट होता है, इस फ्लैक्स में ईयर स्पीकर कनेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। और ईयर स्पीकर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा जो होता है, फ्रंट कैमरा यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर स्पीकर। और यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जिसको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम क्या करता है, ये सेंसर जब हम किसी से बात करते हैं और कान के पास जब हम फ़ोन को लाते हैं तो उस कंडीशन में फ़ोन की लाइट ऑफ हो जाती है, आपने देखा होगा। तो उस कंडीशन में यही सेंसर काम करता है, राइट। और यहाँ पे एक सेकेंडरी माइक भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस फ्लैक्स के कट जाने से फ्रंट कैमरा, सेकेंडरी माइक और सेंसर और ईयर स्पीकर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा फ्लैक्स हो गया। तो मैंने जितने भी एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं इसके बारे में आपको बता दिया है। और ये इसकी एलसीडी है आईफोन 6 की, राइट। ये आईफोन 6 की एलसीडी है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 2 कनेक्टर होते हैं, एक टच का और एक एलसीडी का। ये ऊपर वाला टच का है और ये एलसीडी कनेक्टर है, राइट। और यहाँ पर जो एक पत्ता यहाँ पर आ रहा है वो एलसीडी की जो लाइट जलती है उसकी कनेक्टिविटी है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सटर्नल जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी डिटेल दे दी है। अब हम आते हैं मदरबोर्ड में। अब मैं आपको मदरबोर्ड की पूरी डिटेल बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी आईसीज़ लगी होती है, कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं और उसको कैसे हम पहचानेंगे, राइट। तो इसके पहले हमें सबसे पहले ये जो मदरबोर्ड है इसकी प्लेट्स को निकालना होगा। तो मैं सबसे पहले प्लेट्स को निकाल के फिर बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मदरबोर्ड के अंदर जो भी प्लेट्स लगी थी निकालनी है और अब आईसीज़ की डिटेल में अब देने जा रहा हूँ। तो देखिए आईसीज़ में मैं आपको सबसे पहले 1 बाय 1 बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो मदरबोर्ड है आप देख रहे हैं, जो इसके अंदर हम पहले प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी आईसीज़ होती है ऑलमोस्ट वो प्रोसेसर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बड़ी वाली आईसी लगी है ब्लैक वाली, ये हमारा प्रोसेसर है। इसके ऊपर थोड़ा ग्लू लगा हुआ है तो उसको मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। नंबर से आप पहचान सकते हैं इसको। अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर आप देख सकते हैं A8 लिखा हुआ है, आपको दिखता होगा A8 लिखा हुआ है। तो ये जो आईफोन 6 में A8 का प्रोसेसर यूज़ किया है, वहीं हम अगर आईफोन 7 में जाते हैं तो A9 बायोनिक चिप यूज़ हुई है, और आईफोन 8 में A10, और अभी जो 11 प्रो आया है उसमें A13 बायोनिक चिप यूज़ हुई है। तो इस तरीके से हम प्रोसेसर को ईज़िली पहचान सकते हैं। इसके ऊपर ये नंबरिंग भी होती है, नंबर कोडिंग भी होती है, और ये सबसे बड़ी आईसी होती है, इससे हम सीपीयू को पहचान सकते हैं। अब आते हैं हम ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टर्स हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो ये वाला जो कनेक्टर था, आपको याद होगा कि यहाँ पर एक फ्लेक्स कनेक्ट होता था, राइट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फ्लेक्स कनेक्ट होता था वो इस कनेक्टर में कनेक्ट होता था। तो ये वॉल्यूम अप डाउन और लॉक का है। तो यहाँ पर ये इसको हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम अप डाउन एंड लॉक का कनेक्टर है। और ये जो कनेक्टर है इसमें ऑन ऑफ फ्लेक्स कनेक्ट होता था, तो ऑन ऑफ का कनेक्टर ये वाला हुआ।
और यहाँ पर आते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे कैमरा कनेक्ट होता है, मेन कैमरा इसका कनेक्टर हो गया, और इसके नीचे ये टच स्क्रीन का कनेक्टर है, और उसके नीचे ये LCD का कनेक्टर है, और इसके नीचे ये जो हमारा ईयर स्पीकर का जो फ्लेक्स होता था जिसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर था और फ्रंट कैमरा था, वो यहाँ कनेक्ट होता है, और जो टच ID का जो नीचे से फ्लेक्स आया था वो यहाँ कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप इजीली इनको पहचान सकते हो। और ये हो गया हमारा CPU हो गया वाला। और देखिए यहाँ पर CPU के बाद यहाँ पर एक जो बूस्ट कॉइल एक बड़ी सी लगी है, और इसके ऊपर एक ये IC जो चमक रही है, ये LCD लाइट की IC है। इसके ख़राब हो जाने से हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लाइट नहीं जलेगी। तो ये यहाँ पर CPU के कोने में लगी हुई है, और इसके पास हमेशा बूस्ट कॉइल होती है। और यहाँ पर जो एक ये IC आपको दिख रही है, ये NFC के लिए एक छोटी सी पावर रेगुलेटर IC लगा रखा है, जिसको हम NFC बूस्टर IC भी बोलते हैं, जो यहाँ पर एक छोटी सी लगी हुई है। बाकी इसके अलावा जो छोटी IC इसकी डिटेल जब आप सर्किट चार्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत इजीली आपको पता चलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिम सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे सिम ट्रे, यहाँ पे इंजेक्ट होता है, तो ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक IC लगी है जिसको हम बोलते हैं क्वालकॉम की बेसबैंड IC लगी हुई है। और जितने भी आईफोन्स होते हैं इसके अंदर आपको एक बेसबैंड IC मिलेगी, और इस IC के ख़राब होने से ऑलमोस्ट IMEI नंबर की प्रॉब्लम आ जाती है और सिग्नल नहीं आते हैं। तो ये हमारी क्वालकॉम की बेसबैंड IC लगी हुई है। यहाँ पर जो IC दिख रही है ये हमारी जायरोस्कोप सेंसर की IC है, और ये जो IC है ये हमारे मोबाइल फ़ोन के जो एंगल होता है उसको सेंस करती है। तो ये जो 360 डिग्री पर हम वीडियोस बनाते हैं उसमें इस IC का काफ़ी यूज़ होता है, मतलब ये काफ़ी सेंस करती है हमारे मोबाइल फ़ोन के एंगल को। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है, जहाँ पर बैटरी कनेक्ट होती है, और ये चार्जिंग कनेक्टर होता है जो मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग पॉइंट, रिंगर, वाइब्रेटर और सिग्नल, ये सब कनेक्टिविटी यहाँ पर होती है। और यहाँ पर आप आएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे पावर एम्पलीफायर्स लगे हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको बूस्ट करते हैं, ट्रांसमिट सिग्नल्स, जो 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 1900 मेगाहर्ट्ज़, इसके अलग अलग पावर एम्पलीफायर लगे हैं सब। और यहाँ पर एक एंटीना स्विच भी लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये छोटे छोटे पावर रेगुलेटर्स लगे हुए हैं। अब हम आते हैं पीछे की बात करते हैं, तो बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में एक वाईफाई और ब्लूटूथ का मॉड्यूल लगा हुआ होता है। आईफोन में ऑलमोस्ट आप देखेंगे ब्लूटूथ वाईफाई IC ऊपर के साइड में लगी होती है और इस टाइप की होती है, आप देख के पहचान सकते हो इसको, राइट। और इसके पास म्यूचुअल कपलर्स भी लगे होते हैं, और इसका शेप देख के भी आप इजीली इसको पहचान सकते हो। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए एप्पल की पावर IC लगी हुई है, यहाँ एप्पल का लोगो आप देख सकते हैं, ये पावर IC है, ये मेन पावर सप्लाई है। और इसकी आइडेंटिटी ये भी होती है कि इसके पास बहुत सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स लगे होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कितने सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। और इसके पास क्रिस्टल भी लगा होता है, इससे इस IC को हम ईज़िली पहचान सकते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर 2 IC लगी है, ये और ये दोनों टच स्क्रीन की IC है, राइट। ये टच स्क्रीन के सिग्नल्स को प्रोसेस करती है, और इन दोनों के ख़राब होने से टच में प्रॉब्लम आती है। और ये बगल में ये जो छोटी वाली IC आप देख पा रहे हैं, ये ग्राफिक की IC है, डिस्प्ले ग्राफिक्स की। इसके ख़राब होने से हमारे मोबाइल फ़ोन की जो डिस्प्ले की ग्राफिक्स हैं वो नहीं आएंगे या ख़राब आते हैं, तो इसको चेंज करना होता है। इसके बाद इधर आते हैं, एक ये जो बड़ी वाली IC लगी है, ये ऑडियो कोडेक IC है, ये साउंड के लिए यूज़ होती है। इसके ख़राब हो जाने से हमारे मोबाइल फ़ोन के पूरा साउंड बंद हो जाता है, या पर्टिकुलर कोई साउंड का सेक्शन काम नहीं करता है। यहाँ पर जो आप IC देख रहे हैं ये NFC कंट्रोलर IC है, और इसके नीचे जो IC देख रहे हैं ये डाटा प्रोसेसिंग IC है। और अब ये नीचे आते हैं हम, तो ये जो सबसे बड़ी ये यहाँ पे चिप दिख रही है, ये स्काइनिक्स की ये MMC है, eMMC, जिसको हम NAND फ्लैश के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन का जितना भी डेटा है ये स्टोर होता है, राइट। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर ये जो IC दिख रही है इसको U2 IC बोलते हैं, मतलब चार्ज IC के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, इस IC के ख़राब होने से हमारे मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग नहीं होगी या डेड भी हो जाता है शॉर्ट होने से। यहाँ पर एक ये जो IC है ये USB की ये भी IC है, ये चार्जिंग सेक्शन से ही कनेक्टेड IC है।
ये दोनों, लेकिन ये USB कंट्रोल करती है, USB के सिग्नल्स को, एंड बैटरी से भी इसकी कनेक्टिविटी होती है। और ये जो IC आपको दिख रही है इसको RF पावर सप्लाई बोलते हैं, या सेकेंडरी पावर IC के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो पावर सप्लाई IC होती है ये हमारे क्वालकॉम का जो बेसबैंड IC होती है उसको भी सप्लाई देती है, इसीलिए इसको RF पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसकी पहचान और भी है, आप देखिए कितने सारे कैपेसिटर्स लगे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये पावर IC है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो IC है ये RF कंट्रोलर है, जिसको नेटवर्क IC के नाम से जानते हैं। और ये जो नेटवर्क IC होती है आपको तो पता ही है कि हमारे RX और TX सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने का काम करती है। तो ये मेन इसकी नेटवर्क IC है, और ये छोटे छोटे बैंड पास फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला बड़ा वाला आप देखेंगे एंटीना स्विच है ये, और ये भी RF रिसीवर सेक्शन में लगी हुई एक IC है। और नीचे आते हैं तो ये जो IC आपको दिख रही है यानी ये ऑडियो एम्पलीफायर IC है, जो रिंगर की कनेक्टिविटी इस IC से होती है। ये रिंगर के सिग्नल्स को बूस्ट करने का काम करती है। इसके ख़राब हो जाने से हमारे मोबाइल फ़ोन में जो रिंगटोन की साउंड आती है उसमें प्रॉब्लम आएगी, राइट। और यहाँ पर ये वाइब्रेटर रेगुलेटर लगा होता है, जिससे हमारे फ़ोन में वाइब्रेशन होता है, उसके लिए सप्लाई देती है IC। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दी ये मदरबोर्ड की पूरी डिटेल। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।